नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मेष राशि हो चाहे मेष लग्न हो, आने वाला सप्ताह यानी कि 22 जून से लेकर 28 जून तक क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, उसके ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। कुछ खुशखबरी है आप लोगों के लिए, अच्छी बात मैं थोड़े कहने जा रहा हूं। सबसे पहले वहीं से शुरू करता हूं। अगर आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल चौथे भाव के अंदर जहाँ पे चौथे नंबर की राशि यानी कि चंद्रमा की राशि पड़ती है, यहाँ पे 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। जी हाँ, 22 जून को ही बुध यहाँ से मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी गुरु और बुध बैठे हुए हैं। तो आपके चौथे भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है। ये त्रिग्रही योग जो है आने वाले समय तक भी रहेगा, 4 जुलाई तक लगभग ये योग बना रहेगा। क्या कुछ प्रभाव होते हैं इसके ऊपर भी हम ठीक से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, आपके जो लग्नेश आपके राशि हैं वो 20 जून को गोचर कर चुके हैं वृषभ राशि के अंदर। जी हाँ, 40 दिनों के बाद में लगभग मेष जो कि मंगल की मूल त्रिकोण की राशि पड़ती है, यहाँ से मंगल द्वितीय भाव के अंदर गए हुए हैं आपके, और आने वाले लगभग 40 दिनों तक यही रहेंगे। इस बीच में ना वक्री होंगे ना ही अस्त होंगे। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ से जो मंगल है वो चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आप लोगों के पंचम भाव के ऊपर, और यहां से अगर आप देखेंगे तो 7वीं दृष्टि आपके 8वें पे और 9वें भाव के ऊपर 8वीं दृष्टि डालते हैं, यानी कि त्रिकोणाधिपति त्रिकोणों से पूरी तरह से संबंधित है। ठीक है ना। क्या अर्थ है इस बात का? इस बात का यह है कि आप लोगों के लिए तो पहली बात तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, ये स्थिर राशि है, जो वृषभ राशि है वो स्थिर राशि है। मंगल है अग्नि तत्व का ग्रह है, आपको पता ही है। यहाँ से आप लोगों के लिए संतान पक्ष की तरफ से तो मैं स्पेशली कहूँगा कि आप लोगों को शुभ संकेत ही मिलेंगे। वैसे यहाँ पे केतु की पोजीशन है, यहाँ पे मंगल की दृष्टि आ जाना, अपने मित्र के घर को देख लेना, संतान भाव को देख लेना, विद्या के भाव को देखना, ज्ञान के भाव को देखना, आपके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही आएगा। क्या आएगा? यदि आपके बच्चे हैं अभी आने वाले समय के अंदर नई स्ट्रीम में जा रहे हैं, सब्जेक्ट्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, कोई सी स्कूल कोई कॉलेज के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बढ़िया समय है। जो निर्णय करना है वो कर लीजिए, यहाँ पे वो आपको लाभ ही देगा। साथ ही के अंदर आप लोगों को इस समय पे कुछ और नई चीज़ें सीखने का भी अवसर प्राप्त होता है, नई लर्निंग लेने का प्राप्त होता है। ये समय आप लोगों के लिए, मंगल यहाँ से अपनी ही राशि को देखते हैं, 8वीं भाव के अंदर वृश्चिक राशि को, जो स्वयं मंगल की राशि है, समसप्तक यहाँ से हो रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी और थोड़ी सी अच्छी बात ये है, पहला कि सावधानी तो ये है कि थोड़ी सी दुर्घटना होगा, चोट चपेट का, इनका थोड़ा ध्यान रखना, गाड़ी वगैरह थोड़ी आराम से चलानी, छोटी मोटी इंजरी के भी थोड़ी चांसेस दिखाई देते हैं। अगर आप एक्टिव हैं, जिम वगैरह करते हैं या स्पोर्ट्स के अंदर थोड़े से एक्टिव हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी इंजरी के हमें चांसेस दिखाई देते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ती है, तो ये भी आप लोगों के लिए उत्तम ही है। त्रिकोणाधिपति त्रिकोणों से सीधा संबंध बनाता है। लग्नेश स्पेशली ये बहुत ही ब्रिलियंट स्थिति है। आने वाले 40 दिनों के अंदर मंगल जैसे आपको पहले फल दे रहे थे, उससे भी शुभ फल देने के पूरे प्रयास करेंगे। अब मुख्य बात यह है कि आपकी खुद की पत्रिका के अंदर कहाँ पे मंगल की पोजीशन है, क्या वो चौथे भाव के अंदर बैठे हैं, नीच अवस्था के अंदर है, नवमांश में कहाँ गए हैं, ये अलग बात है। बाकी इस गोचर की दृष्टि से मंगल का प्रभाव आप लोगों पे ठीक ही रहने वाला है। अब बात करते हैं स्त्री ग्रही योग की। बुध गुरु शुक्र 3 शुभ ग्रह एक साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके चौथे भाव के अंदर, जो कई चीजों को दर्शाता है। सारावली जैसे जो ग्रंथ है ना, कल्याण वर्मा विरचित सारावली ग्रंथ है, उसका लगभग 16वां अध्याय है। वहाँ पे स्पेशली स्त्री ग्रहों के बारे में बताया हुआ है कि सुतनु क्षपी तारगत है, इस तरह से कुछ श्लोक आता है। इसका अर्थ ये है कि जिसके भी ये 3 ग्रही योग होते हैं वो सुतनु यानी कि सुंदर शरीर वाला होता है, भाग्यवान होता है और यश प्राप्ति करने वाला होता है, सत्य वचन बोलने वाला होता है। यानी कि इस त्रिग्रही योग की अच्छी प्रशंसा की गई है। अब आप देख लीजिए कि इनमें कौन कौन से जो ग्रह हैं वो आपके लिए कारक बनते हैं, कौन से मारक बनते हैं। एक तो स्वयं ही जो आपके लग्नेश हैं वो द्वितीय राशि के अंदर गए हुए हैं, वृषभ राशि के अंदर, ये शुक्र की राशि है। साथ ही के अंदर बुध जो है वो 3रे और 6ठे भाव को रूल करते हैं। गुरु आपके भाग्येश बनते हैं, साथ साथ में आपके 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो इस पूरी पत्रिका के अंदर यानी कि 12 भावों में से 6 भावों के अधिपति चौथे भाव के अंदर बैठे हैं, यानी कि यहाँ से अब आपको फल जरूर से मिलेगा। क्या फल मिलेगा? इस समय पे आदमी को संपत्ति सृजित करने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। संपत्ति कोई बेचनी हो उसका भी अवसर प्राप्त होते हैं, नई खरीदने के अवसर प्राप्त होते हैं। कुछ भी घर दुकान मकान गाड़ी घोड़ा जो भी आपको प्लानिंग कर रखी है उस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे बनती हैं। ठीक है,
इन तीनों ग्रहों से संबंधित यदि आपकी अभी वर्तमान के अंदर कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ये मान के चलिएगा कि ये योग फलित होने का समय आ गया है। 4 जुलाई तक ये त्रिग्रही योग रहेगा। इसके बाद में बुध वक्री हो, पहले वक्री हो जाएंगे, वक्री होकर पीछे जाएंगे, कई तरह की गणनाएं होंगी, वो अपन जब आएगा तब की तब बात करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर, इस सप्ताह के अंदर ये आपके लिए शुभ ही रहने वाला है। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं, किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशिफल का, लग्न फल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियां देखिए, और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फलाय कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही, आगे आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो तीनों की तीनों जो ग्रह हैं वो आपके करियर भाव के ऊपर साथ ही दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ से करियर में भी आप लोगों की परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इंपैक्ट आते हैं। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता कि अच्छे अच्छे इंपैक्ट आएंगे और आपको ज़बरदस्ती खुश कर दिया जाए, ठीक है ना। जिस तरह की आपकी पत्रिका के अंदर ग्रहों की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की आपकी दशांतर दशा, उसके अनुसार फल मिलेंगे। लेकिन तीनों शुभ ग्रहों की दशम भाव के ऊपर जो कि शनि की राशि पड़ती है, उसके ऊपर दृष्टि पड़ना और इस भाव के अधिपति का 12वें भाव में बैठना, यह हमें सीधा संकेत देता है कि इस समय पे व्यक्ति के काम से संबंधित परिवर्तन होते हैं, ट्रांसफर होता है या जॉब स्विच करता है। और ट्रांसफर या जॉब स्विच भी ये व्यक्ति जो है अपने स्थान से थोड़ा दूर करता है, डिस्टेंस वाली जगह पे करता है। तो यदि आप ट्रांसफर चाह रहे हैं, इच्छित ट्रांसफर चाह रहे हैं, तो प्रयास कीजिए, आपका काम यहाँ पे हो जाना चाहिए। इसके अलावा करियर में स्विच करना चाह रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए ये समय काफ़ी उत्तम ही रहने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं आप लोगों के लिए चंद्रमा के गोचर से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर आप चंद्रमा की दृष्टि से देखेंगे तो शुरुआती चरण के अंदर यानी कि 22 जून से लेकर के और आने वाले 28 जून सप्ताह के अंदर ये कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेंगे। अब शुरुआत में क्या है, अगर आप देखें तो चंद्रमा की राशि के अंदर बुध है और बुध की राशि में चंद्रमा है, तो ये राशि परिवर्तन का योग बनता है। चौथे और छठे में राशि परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ से भी हमको दिखाई देता है कि आपको चौथे भाव के अनुसार फल जरूर से प्राप्त होंगे। इस समय पे आपकी माता जी की थोड़ी सी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिएगा। यदि वो सब कुछ ठीक है, स्वस्थ है, तो कोई तीर्थाटन वगैरह करवाएं तो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। उनकी यदि कोई इच्छा है कि भाई मेरे बच्चे की या बच्ची की शादी वगैरह हो जाए, तो भी ये समय उनके लिए अच्छा है। अनुकूल रिश्ते वगैरह भी इस समय पे आने की संभावनाएं पूरी बनती हैं। चंद्रमा और बुध का राशि परिवर्तन है शुरू के 3 दिनों के अंदर, 22, 23 और 24 तक। उसके बाद में 25-26 को तुला राशि के अंदर चंद्रमा जाएंगे। चंद्रमा यहाँ पे शुक्र के साथ राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर से चौथे भाव के अनुसार फल चंद्रमा भी देंगे, ठीक है। इसके बाद में चंद्रमा अंतिम 2 दिनों के अंदर 27 और 28 जून के लिए चंद्रमा नीच अवस्था के हो जाएंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। 8वें भाव के अंदर चंद्रमा, वो भी नीच का चंद्रमा, ये ठीक नहीं माना जाता बिल्कुल भी। तो सप्ताह के आखिरी के 2 दिनों के अंदर विशेषतः आप लोगों को सावधानी रखनी है। एक तो इस समय पे क्या है, कोई बड़ा डिसीजन लेने से बहुत ज़्यादा आप लोगों को बचना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचना चाहिए। नीच का चंद्रमा दिमाग को थोड़ा असंतुलित देता है, या यूं कहें कि थॉट प्रोसेस की बॉम्बार्डिंग कर देता है। नेगेटिविटी थॉट्स भी व्यक्ति के ज़्यादा आते हैं। और फिर मंगल की सीधी सीधी दृष्टि पड़ जाना यहाँ पे 8वें के अंदर चंद्रमा, वो भी नीच अवस्था का, थोड़ी सी दुर्घटनाओं के चांसेस जैसे मैंने आपको शुरू में बताया उस तरह की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। तो आखिरी के 2 दिनों के अंदर यानी कि शनिवार और रविवार जो आने वाले सप्ताह हैं उसमें विशेषतः ध्यान रखना है। गाड़ी वगैरह थोड़ी आराम से चलानी है, घर में भी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। गीली अगर थोड़ी सी चीज़ें हो रखी क्योंकि बारिश का मौसम या तो शुरू हो चुका है कई जगह पर या स्टार्ट होने वाला है, तो भी स्लिप वगैरह होने से थोड़ा सा हमको उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं स्लिप ना हो जाए, कि कोई चोट हमको ना लग जाए, ठीक है ना। देखिए, ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको अच्छी बात करके प्रसन्न किया जाए। जहाँ पे सावधान करने की आवश्यकता है वहाँ पे सावधान करना मेरा काम है और मैं ये करता हूँ और निडर होकर करता हूँ कि चाहे कोई कुछ कमेंट में बोले, कुछ भी करे, लेकिन जैसी स्थिति है वैसी बतानी जरूरी है। कोई डराने की बात तो है नहीं, ठीक है ना। कुछ सावधानी आप रख पाएंगे तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है कि चलो ठीक है, कोई तो आदमी जो है चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर संभल पाया, बच पाया तो बेहतर है, ठीक है। अब आगे की व्यवस्था अगर हम देखें तो
राहु और शनि के अंदर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, ना नक्षत्र का पद परिवर्तन हुआ है, ना ही कोई नक्षत्र बदला है, राशि स्वयं ऐसे की ऐसा है। तो 11वें और 12वें भाव से संबंधित जिस तरह की आपको परिणाम मिल रहे थे वैसे मिलेंगे। एक परिवर्तन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके जो लग्नेश बनते हैं मंगल, उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि अब आती है, ठीक है ना। वृषभ राशि पे तो आ ही रही थी, वृषभ राशि में मंगल चले गए हैं, तो मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। और मंगल यहाँ से किसी भी तरीके से शनि को या शनि के किसी भी भाव को या शनि की किसी राशि को प्रभावित नहीं कर रहे हैं दृष्टि के माध्यम से। तो शनि का मंगल के ऊपर थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ी डलनेस महसूस हो, ऊर्जा की थोड़ी कमी महसूस हो, ये काम आपके थोड़े डिले होते चले जाएं, आपको टालम टोली की अगर ऐसे आए कि यार चलो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज का काम है, अभी के अभी करना है, जाना है किसी के साथ में मीटिंग करने के लिए, मिलने के लिए, कोई भी आपको XYZ काम हो, लेकिन निकलते निकलते दिमाग में आया कि छोड़ो यार कल चलेंगे, कैसे भी तरह के फ़ोन आ जाए, इस तरह की स्थितियाँ हो तो समझ लीजिएगा शनि का यहाँ पे प्रभाव आ रहा है। वैसे भी आपके ऊपर 7.5 इस मेष राशि के ऊपर 7.5 चल ही रही है, तो थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पे शनि का एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता है। डरने वाली बात नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा होता है समझ लीजिएगा शनि का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो क्या करें जनाब, करना यही है, सिंपल सी चीज़ है, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत इजी है, सबको करना चाहिए और आप लोगों को तो स्पेशली करना ही करना चाहिए। तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, संभव है तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, इतना भर भी कर लेंगे तो काफ़ी कुछ आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक है, इतनी कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन चंद्रमा और बुध का राशि परिवर्तन है तो थोड़ा सा आप संभल जाइएगा। अगर स्किन से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है, किसी भी तरीके की डस्टिंग से एलर्जी है, मौसम से एलर्जी है, तो ये समय थोड़ा सा आप लोगों को सावधानी रखने वाला रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है हमारा, उनके लिए अच्छी खबर है, अच्छी बात है। क्या है कि चौथे और सप्तम का केंद्र के जो अधिपति हैं उनका राशि परिवर्तन हो रहा है, तो व्यापार में प्रगति और उन्नति हमें दिखाई देती है। सप्तम से जब हम आगे गिनते हैं तो चौथा भाव दशम ही आता है, ठीक है ना। 7 से 7 गिनेंगे, 8, 9, 10, यानी कि व्यापार में कर्म या इनकम का जो सोर्स है वो यहाँ से आपको प्राप्त होता है। तो आपके लिए ये शुभ समय है, उन्नति का समय है। अगर कोई व्यापार में कुछ परिवर्तन करना है, पार्टनरशिप वगैरह ऐड करनी है तो आपके लिए समय ठीक है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आप लोगों के लिए उत्तम समय है। ये बात और है कि दोनों ग्रहों के बीच में संबंध क्या है, शुक्र और चंद्रमा के बीच में, लेकिन ये राशि परिवर्तन थोड़ा आप लोगों के लिए लाभदायी रहेगा। अब यहाँ पे स्थिति ये है कि चंद्रमा जैसे ही यहाँ पे सेंटर में आएंगे तो एक तरह का योग बनाते हैं जहाँ पे चंद्रमा के आगे ना कोई ग्रह है ना पीछे कोई ग्रह है। ठीक है, इस सप्ताह के लगभग जो 4 दिन 5 दिन हैं आने वाले, मंगलवार के बाद में बुधवार से लेकर के संडे तक का जो टाइम है वो एक तरीके से चंद्रमा अकेले रहेंगे, केमद्रुम टाइप का सहयोग बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने अंदर आप इमोशंस को थोड़ा सा ज़्यादा फील करेंगे, हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। और बहुत देर तक किसी भी एक बात के ऊपर ज़्यादा सोचते रहेंगे तो किसी निर्णय के ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति इस ऐसी अवस्था के अंदर व्यक्ति के लिए ज़्यादा फलदायी नहीं होती। बस राशि परिवर्तन के ये जो योग हैं ये ज़रूर से फलदायी हैं। अगर चंद्रमा की स्थिति आप लोगों के लिए ठीक नहीं है आपकी पत्रिका में तो थोड़ी सी विचार करने वाली बात है। बाकी कोई विशेष परिवर्तन हमको यहाँ पे दिखाई देता नहीं है। गुरु की जैसे दृष्टियाँ पड़ रही थी वैसे की वैसी ही हैं। राहु और शनि जैसे बड़े ग्रहों का कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो मंगल पे पड़ता है। इन 3 ग्रही जो योग है ये बहुत विशेष है, इसकी बहुत सारी प्रशंसा की गई है। 3 शुभ ग्रह हैं, लेकिन पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि ये आपस में किस तरह के मित्र हैं, किस तरह के शत्रु हैं, आपकी पत्रिका में कहाँ पे पोजीशन है, ये मायने ज़्यादा रखता है। तो सार क्या है? सार ये है कि हमें प्रॉपर्टी में निवेश करने का अच्छा समय है फाइनली। इसके अलावा राशि परिवर्तन का समय दिखता है, तो थोड़ा सा अब जो भी व्यापार के अंदर अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय बढ़िया है। नेगेटिवली बात क्या है कि थोड़ा सा हमको एलर्जीज वगैरह जिनको है, खास करके डस्टिंग, स्किन एलर्जी है, मौसम से किसी भी तरह की एलर्जी है, थोड़ा सावधान रहें। चोट चपेट का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें, खास करके सप्ताह के आखिरी दिनों में। ठीक है, शनिवार, रविवार, शुक्रवार भी आप इसमें ऐड कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन चीज़ों को स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी कोई समस्या विशेषतः है नहीं। धन से संबंधित आप लोगों के अच्छे खासे योग बनते हैं। लग्नेश जाकर के द्वितीय भाव में बैठा है तो स्थायी संपत्ति, धन बनने के पूरे चांसेस दिखाई देते हैं। इसका पूरी तरह से त्रिकोणों के साथ संबंध ये बहुत शुभ है और ये एक सप्ताह के लिए नहीं है, आने वाले 40 दिनों के लिए है। तो स्पेशली अपनी पत्रिका में मंगल को जरूर उठा के देखिए क्या कुछ, कहाँ पे मंगल पोजीशन में है, अंतरदशा प्रत्यंतरदशा में कहाँ पे चल रहे हैं। आने वाले 40 दिनों में जब भी इनका समय आएगा आपको इनसे संबंधित लाभ जरूर से देगा। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो अगर ठीक लगा है तो आपने लाइक भी अब तक कर दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए
और जितना हो सके उतना इस वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। बस इतना ही निवेदन है मेरा आपसे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।